नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या है, लेट पी पॉइंट दिया 1,2, क्यू पॉइंट 4,6, आर पॉइंट है 5,7, एस पॉइंट है A, B are the vertices of a parallelogram PQRS. Then find the value of A and B. Okay, are the vertices of a parallelogram PQRS. Find the point. जैसे नहीं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये पॉइंट दिया है इस टाइप के पॉइंट और ये पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है ना। मतलब इस टाइप का पैरेललोग्राम आएगा वो इन जनरल डायग्राम के हिसाब से, है ना। वो एक्स वाई प्लेन में मतलब वो जो पॉइंट है वो पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट 1 2 है नहीं, देन 2 3, देन 4 6 और 5 7। एक पॉइंट एस पॉइंट A B R S, मतलब ये जो पैरेललोग्राम लिया है, पैरेललोग्राम क्या लिया है यहाँ पे PQRS, मतलब पॉइंट P, सपोज इसको PQRS, एस पॉइंट क्या है AB, ऊपर में पॉइंट P क्या दिया है सपोज 1 2 and this is 4 6 and this is 5 7। ओके, फाइंड करना है ए के और बी के वैल्यू। अभी देखो कैसे करेंगे। देखो ये पॉइंट गिवन दिया पी क्यू आर एस, सही है। इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दिस मीन्स दैट द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल पी आर इज सेम एज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल क्यू एस, है ना। मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो वो देखो मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल पी आर लिया सपोज पी आर, दैट इज सेम एज द डायगोनल क्यू एस का मिड पॉइंट सेम रहेगा। मतलब लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। मिड पॉइंट ऑफ पी आर मतलब कैसे, द फॉर्मूला टू फाइंड x1 y1 पॉइंट है एंड x2 y2। पी x1 y1 लेंगे, क्यू x2 y2, तो पी और क्यू दिया है, मतलब x1 y1 क्या लेंगे 1 2, x1 इज 1, y1 इज 2 और x2 y2 4 6। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट x1 प्लस x2 by 2 कॉमा y1 प्लस y2 by 2, मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट पी आर क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 by 2 एंड 2 प्लस 5 by 2, दैट इज मिड पॉइंट क्या आएगा 3 4.5, मतलब 3 9 by 2। नाउ लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट क्यू एस। मिड पॉइंट क्यू एस कैसे फाइंड करेंगे, देखो मिड पॉइंट क्यू एस फाइंड करने के लिए देखो क्या है यहाँ पे, एक है ए बी और दूसरा है 4 6, है ना। मतलब एक पॉइंट वहां पे है, मतलब देखो मिड पॉइंट नहीं क्यू एस निकालने के लिए देखो एक पॉइंट क्या है क्यू 4 6 और दूसरा एस पॉइंट क्या है ए बी। तो मिड पॉइंट मतलब एक हो गया, क्यू लेंगे x1 y1 और एस लेंगे x2 y2। तो देखो यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू 4 + a/2, मतलब देखो यहाँ पे देखो 4 है, 4 + a/2 देन कॉमा 6 + b/2, डायग्राम के हिसाब से सही है। तो दिस इज इक्वल टू 4 + 6/2, तो इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट्स 3 = 4 + a/2, तो 3 × 2 = 4 + a, इक्वेट करेंगे ना उसको, क्योंकि ये मिडल पॉइंट क्या दिया है दोनों का सेम रहता है ना, द मिड पॉइंट आर द सेम, वी कैन, ये मिड पॉइंट ऑलरेडी निकाला 3, 4.5। तो 4 + a/2 को इक्वेट करो तो ये क्या आएगा 2, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट्स, तो 4.5 6 + b/2 दैट b = 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एस आर 2, 3, है ना। ए कॉमा बी मतलब 2, 3 हो गया डायग्राम। अल्टरनेटिव मेथड कैसे दिया देखो, we can use the property of opposite side of the parallelogram are parallel and equal in length. This means that the vector representing opposite sides are equal. जैसे वेक्टर पी क्यू, तो क्यू माइनस पी क्या हो जाएगा 4 - 1 6 - 2 3 4, एंड वेक्टर एस आर r - s 5 - a 7 - b बोथ आर इक्वल, तो 5 - a = 3 करेंगे, मतलब 3 मतलब पी क्यू आर एस टू बी पैरेललोग्राम वेक्टर पी क्यू मस्ट इक्वल टू वेक्टर एस आर, तो 3 = 5 - a एंड 4 = 7 - b, इसको और इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है सेम है। तो ए की वैल्यू आ गई 2, इक्वेट करने के बाद इक्वेटिंग द एक्स कंपोनेंट इक्वेटिंग द वाई कंपोनेंट, एंड इसको इक्वेट करने के बाद बी आ गया 3, तो फाइनल वैल्यू इज a = 2 b = 3। नेक्स्ट